रफ्तार से सलमान खान पूछते हैं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि देखिए सलमान भाई हम दिल्ली से हैं। और जैसे वो बोले ना दिल्ली से हैं, तो जो फुकरा इंसान है वो खुश हो गया, उसको लगा कि बस उसका नाम अब लेबे करेगा, और फट से रफ्तार जी बोले कि जहां पे हम रहते हैं उस जगह का नाम फलना चिलना है, और वहां पे यादव लोग बहुत हैं, इसीलिए हमारा सिस्टम है एल्विश के साथ। बाकायदा एल्विश जो है पक्के सनातनी, कट्टर सनातनी वीडियोस भी बनाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के बारे में बोलते हैं जो हो सकता है जो यहाँ के आरजेडी सपोर्टर्स हैं या फिर अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर्स हैं या जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि ये कुछ बकवास कर रहा है। पर क्योंकि उन्होंने उसकी डेप्थ रिसर्च नहीं की है, दूसरी बात ये क्योंकि वो एल्विश के व्यूअर नहीं है, वो एल्विश के वीडियोस को उतना ज्यादा नहीं देखते हैं। एल्विश के जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एल्विश कैसे कंटेंट बनाते हैं और वो उनसे तब रिलेट करते हैं। बाकायदा एल्विश की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वो एक विचारधारा के नाम पे भले फेमस है, वो सनातन हिंदुवादी इस चीज़ को लेकर खूब फेमस, उनकी वीडियोज इसीलिए चलती है। और उनको पता है कि केवल यादव लोग हमको नहीं देखते हैं। जहां हम यादव की बात किए, बहुत बड़ा पक्ष, बहुत ज़्यादा बड़ा वो यूट्यूब के सब्सक्राइबर या सोशल मीडिया फॉलोअर मेरा घट जाएगा, तो वो कभी भी एक सर्टन यादव के लिए नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों ने खुद चुन लिया कि हाँ वो यादव है, हम अपने से गए, वो मांगने थोड़ी आया, वो फैलाने जातिवाद नहीं गया, हम खुद गए कि हाँ ये यादव है तो हम उसको वो करना है। जातिगत जनगणना पर रोक लगा था, हाईकोर्ट ने रोक लगाया था। पीके शाही को सबने गाली दिया था, सबने गाली दिया था, सबने कहा था कि ये तो स्वर्ण समाज से है, तो ये तो चाहेंगे कि जातिगत जनगणना ना हो। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा। और वही जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि जातिगत जनगणना हो, तो सारे वो पत्रकार चुप हो गए जो पीके शाही को गाली दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये जाति सिर्फ बिहार में है, यूपी में है या कहीं और है, ये पूरे विश्व में है। हर समुदाय के बीच जो लड़ाई होती है, मणिपुर में जो हुआ सब लोग देखा, कुकी में तो क्या था, धर्म का लड़ाई नहीं था, जात का लड़ाई था, लड़ाई हुआ, वो लोग अपना लड़ रहा है। वो कहते हैं कि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप हरामखोर हो या आपका मन नहीं, आप आलसी हो, ऐसा चीज। सेम वही हाल है कि आपके मन को सही नहीं लगता है तो जरूरी नहीं है कि वही सही है, हो सकता है आप कुछ नहीं जानते हो, आप अनपढ़ हो और पढ़ नहीं रहे हो और फालतू चीज देख रहे हो, तो इसके चलते वो पक्ष को नहीं लगता है। इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आई हैं, यहाँ पे अभी भी बालू का विवाद होता है, यहाँ पे अभी भी जॉब्स जो हैं वो ऐसे अपने अपने लोगों के बीच में बंटती हैं। या फिर आप हमें एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने फोन पे मुझे पूछा कि आपका सरनेम क्या है, तो मैंने बोला मैं आपको नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे लग रहा है कि आप बता देंगी तो मैं बता दूंगा कि आपका कास्ट क्या है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपको ये क्यों जानना है, तो उन्होंने बोला कि देखिए आपका और मेरा कास्ट सेम रहा तो आपको बकायदा मुझे एक रिबेट देना चाहिए कि हम यादव नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, और आरजेडी को एम और वाई का पार्टी कहा जाता है, मुसलमान और यादव का। अब हम जब अच्छा कर रहे हैं तो उस वक्त तो जाति नहीं देख रहा है क्योंकि वो उसके फेवर में है, और हम जब उसका बुरा कर रहे हैं तो उसको जाति दिख जा रहा है, तो कह रहा है कि भाई ये तो सवर्ण है इसीलिए ऐसा करता है, ये आदमी ठीक नहीं है। पहले गांव में आप किसी भोज में जाते थे तो बड़े जाति के लोग को टेबल पर खिलाया जाएगा या पहले खिलाया जाएगा, छोटे जाति को नीचे खिलाया जाएगा, बाद में खिलाया जाएगा। लेकिन आज के डेट में आप जाइए, बड़ी जाति हो या छोटी जाति हो, सबको एक जगह पर खिलाया जाता है। उसके बाद वहां से जाति आई राजनीति में, और वो राजनीति से जाति अब पत्रकारिता में आ गई है। पत्रकारिता में खूब जाति हो रही है। अगर आप किसी मीडिया संस्थान को उठाकर देख लीजिए, वहां पर अगर आप एक जाति के हैं आपको वैकेंसी दी जाएगी। देखिए बिहार का सामाजिक माहौल ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर एआई आए भी तो उसका यूज ऐसे होगा कि कैसे क्या समीकरण ऐसा निकाल दिया जाए कि फलाना जाति हमारे पक्ष में आ जाए, या ऐसा क्या माहौल बना दिया जाए कि इस जाति का वोट इस जाति के उसमें पक्ष में चला जाए। तो यहाँ पे जाति सबसे ज्यादा प्रधान इसलिए है क्योंकि हमारा समाज चाहता है और हम खुद चाहते हैं, उसको चुनते हैं कि हमको वही चाहिए। जज साहब कोई फैसला बीजेपी के नेता के पक्ष में देते हैं तो वो सनातनी होते हैं, वहां पर वो यादव भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, बस मुसलमान नहीं होते हैं, वो जैन नहीं होते हैं, और वो दूसरे धर्म के नहीं होते हैं। तो बड़े लेवल पे क्या हो गया, धर्म का बंटवारा है। अब आइए छोटे लेवल पर, छोटे लेवल पर जात का बंटवारा है। आप बहुत बार लोग सुने होंगे कि कॉलेजियम को लेकर बहुत लड़ाई होता है। कॉलेजियम एक ऐसा इंडिपेंडेंट वो होता है, बॉडी होता है जो सजेस्ट करता है कि कौन से जज को बनना चाहिए, यहाँ पर कहाँ, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दे कि दिल्ली हाई कोर्ट भेज दे कि सुप्रीम कोर्ट भेज दे, कॉलेजियम तय करता है। उसमें एक सरकार का भी प्रतिनिधि आदमी होता है, बहुत तरह का उसमें नियम होता है। तो उसको भी लेकर, आरक्षण को लेकर बहुत बकैती हुआ था कि जो जज साहब लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं, इसीलिए अपर कास्ट के लोगों को सजा कम होती है। आपको हम इतिहास बता रहे हैं। तो अब इसका क्या हिसाब है, इसका हिसाब समझिएगा। इसका हिसाब ये मनीष के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत पहले से हो रहा है। कोई भी फैसला आता है तो लोग उसका जतिया खोज लेता है कि अच्छा जज साहब इसके थे तो इसलिए ऐसा आ गया, केस में कोई दम नहीं था। कि ऐसे तो यहाँ पे बात होती है एमवाई समीकरण की, तो सलमान खान तो मुस्लिम है और कई जगह पे ऐसा देखा भी गया है कि जहाँ पे एल्विश यादव को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं, पर यहाँ
यहाँ पे फिर लोगों ने बोला कि नहीं, अब हमें इसका मुद्दा बनाना है, अब हमको इसको कास्ट को लेके जोड़ना है कि सलमान खान ने यादव है तो इसीलिए इसके साथ गलत किया, और वायरल कर दिया फेक न्यूज को। फेक न्यूज कैसे कर दिया कि जो फैन पेजेस होते हैं उसमें उन्होंने दिखाया ऐसे सर्कल करके कि सलमान खान का जो है फॉलोअर्स घट गया। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी क्षेत्रीय स्टार हो उसको आप एक इंटरनेशनल स्टार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और फॉलोअर्स के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, इस आवाज में ये दब गया कि लालू यादव कैसे नेता बने। मैंने इस कहानी को सुनाया, उसमें कमेंट मैंने पढ़ा। जो यादव समाज के लोग थे वो कह रहे थे लालू यादव जिंदाबाद, जो यादव समाज के नहीं थे वो लिख रहे थे कि लगता है तेजस्वी ने पैसा भिजवा दिया है। आपको गाली पड़ता है, हमको बोला जाता है कि तेजस्वी ने पैसा भिजवा दिया है, इसीलिए अब लालू यादव का समर्थन कर रहा है। और अब सबसे बड़ी बात है कि जात देखकर चैनल देखा जाता है। सही बात है, जब आप बोलिएगा कि नमस्कार मेरा नाम शशांक पांडे है, तो तुरंत चाहे वो पक्ष में हो या ना हो तुरंत लिख देता है कि भाग यहाँ से, माँ बहन का गाली देके भगा देता है। कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने भाई को फेवरिज्म ना दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड को फेवरिज्म ना दें। जात वही एक फेवरिज्म का बात है, लेकिन हम लोग इस फेवरिज्म को टॉक्सिक कर दिए हैं। ये मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हम उस नेता को बना दे रहे हैं अपने जात के नाम पर विधायक, जिसको क ख अगर नहीं आता है उसको पूछिए कि अगर आप आईटी हब आपको बनाने का जगह दे दिया जाए, आप कैसे बनाएंगे तो बता नहीं पाएगा। आप जगह और पैसा दीजिए, आप उसको बस आइडिया पूछिएगा तो उसको आइडिया पता नहीं और वो विधायक बन गया है। ये टॉक्सिक फेवरिज्म हुआ। पहले के नेता लोग भी संसद में आके बोलते थे कि अरे हम लोग तो बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग तो रात में खाना भी खाते हैं। पर क्या जो लड़ रहे हैं वो साथ में खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। वो लोग एक दूसरे को इतनी गुस्से की नजरों से आज के डेट में देखने लगे हैं कि उनको लगता है कि ये तो मेरा दुश्मन हो गया है। तो उसको करने के लिए पहले तो ये टेक इट इजी लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जैसे महिलाओं और पुरुष की भी एक अलग लड़ाई है, तो उसमें क्या होता है कि अब लोग बोलते हैं कि नहीं, जहां पे गलत है एंटी फेमिनिज्म, और ये होता है कि सूडो फेमिनिस्ट हो तो उसको लोग कॉल आउट करते हैं, और कई लड़कियां भी कॉल आउट करती हैं। तो वो चीज कास्ट में भी आने की जरूरत है। जाति है कि जाति नहीं, और खासकर जब बात बिहार और उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ से तो जाति जाने की नाम ही नहीं लेती। वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मुद्दा हो, हर वक्त जातिवाद लोग घुसा देते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि चाहे वो बात किसी पत्रकार की हो या फिर बात कोर्ट में बैठे जज साहब के फैसले की हो, कोई भी मुद्दा हो, यहाँ तक कि बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में भी जातिवाद को घुसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, यही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हर वक्त हर मुद्दे में जातिवाद घुसा दी जाती है, उसको जाति से जोड़कर देखा जाता है? इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, समझिएगा एक बात को। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल में दोस्ती होता है, ठीक है, तो दोस्त जात देखकर नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका दोस्त क्लास का मॉनिटर बन गया और आप कुछ बदमाशी कर दिए, तो वो आपका नाम सर को नहीं बोलता है, किसी और का नाम बोल देता है, या कहता है कि हमको नहीं पता है कौन हल्ला कर रहा था, आप बच जाते हैं। तो इसमें वो दोस्त जो है ना, आपका जात नहीं देखकर आपका समर्थन करता है, लेकिन आपका समर्थन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो आपका दोस्त है। जाति ऐसा ही है। आप बात समझिए, आप बहुत बड़े किसी संत के पास बैठिएगा तो वो बोलेगा कि जाति क्यों बनाया गया? जाति इसलिए बनाया गया कि आज के मॉडर्न युग में शादी ब्याह जाति वाति में हो सके, कर्मकांड में जाति का लोग आ सके। क्यों? ताकि सब कुछ मैच रहे। बात समझ गए? अब सोचिए कि जाति का इसीलिए फेवरिज्म आता है ना, काहे कि लोग के मन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एक और बात जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये जाति सिर्फ बिहार में है, यूपी में है या कहीं और है, ये पूरे विश्व में है। हर समुदाय के बीच जो लड़ाई होती है, मणिपुर में जो हुआ सब लोग देखा, कुकी में तो क्या था, धर्म का लड़ाई नहीं था, जात का लड़ाई था। लड़ाई हुआ, वो लोग अपना लड़ रहा है। अब इसमें एक और बात समझिएगा, ये क्या है ना कि ये एक फेवरिज्म का दौर है, और इस दौर में लोग हर चीज को बेमतलब का भी कनेक्ट करते हैं। अब बिहार का एग्जाम्पल समझ लीजिए, आरजेडी वाला आज से 6 दिन पहले जनता जंक्शन का 4 वीडियो डाला। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ब्लूटिक वाले पेज से डाला। चारों हमारे रिपोर्ट्स थे, उन रिपोर्ट को हम लोगों ने ऑफिस से भी किया था, बाहर से भी किया था। वही आरजेडी वाला हमको गरियाता है रोज दूसरा गाली मेरे कमेंट बॉक्स में। काहे कि हम आरजेडी के फेवर में नहीं बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? काहे कि उसको पता है कि हम यादव नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, और आरजेडी को एम और वाई का पार्टी कहा जाता है, मुसलमान और यादव का। अब हम जब अच्छा कर रहे हैं तो उस वक्त तो जाति नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उसके फेवर में है, और हम जब उसका बुरा कर रहे हैं तो उसको जाति दिख जा रहा है। तो कह रहा है कि भाई तो सवर्ण है इसीलिए ऐसा करता है, ये आदमी ठीक नहीं है। अब मेरा इसमें कुछ योगदान नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है। तो मिला जुला कर हमको लगता है
कि भले कुछ भी बोल लीजिए, जात अभी बहुत दिनों तक रहने वाला है और जात को नहीं हटाया जा सकता है। और ये बहुत सिंपल बात है, बाप बेटा में देख लीजिए, बेटा किसी को मार देगा और बाप कोर्ट में जाकर गीता पे हाथ रख कह देगा कि हम देखे हैं कि मेरा बेटा नहीं मारा है। तो क्या था वो उसका बेटा है, वो कुछ भी हो जाएगा, वो नहीं बोलेगा कि मारा है मेरा बेटा, जी सजा करवाएगा अपने बेटा को। तो जात वाला हिसाब यही है। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, रफ्तार एक बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं, बिग बॉस में आए थे। रफ्तार से सलमान खान पूछते हैं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि देखिए सलमान भाई हम दिल्ली से हैं। और जैसे वो बोले ना दिल्ली से हैं, तो जो फुकरा इंसान है वो खुश हो गया, उसको लगा कि बस उसका नाम अब लेबे करेगा। और फट से रफ्तार जी बोले कि जहां पे हम रहते हैं उस जगह का नाम फलना चिलना है और वहां पे यादव लोग बहुत हैं, इसीलिए हमारा सिस्टम है एल्विश के साथ। अब बताइए, रफ्तार जी करोड़ों के मालिक, इतना बड़ा गायकार, क्या बोल रहा है, ये हमारा सिस्टम है। वहां यादव, वो कोट किए, हम कोट कर रहे हैं, उनको बोले कि वहां पर यादव लोग ज्यादा हैं, इसीलिए हम एल्विश को सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद बोले कि और फुकरा भी मेरे हिसाब का आदमी है। तो यहां तो जात आ गया। अब रफ्तार लोग कहता है कि जात अनपढ़ लोग कर रहा है, रफ्तार तो अनपढ़ नहीं है, रफ्तार तो गरीब नहीं है, रफ्तार को तो बहुत एक्सपोजर मिल चुका है, विदेश में जाकर कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन वो काहे बोल दिए। तो वही बात है, जात का अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम लोग फॉलो कर रहा है, ये और करता रहेगा। अभी तो कुछ लोगों को नहीं लगता है कि कुछ इसका हिसाब से बैठ पाएगा। शांभवी, एल्विश यादव ये जाते हैं बिग बॉस में और इनके जाते ही इनका टाइटल देखा जाता है। और बिहार में आधे से ज्यादा लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि मनीषा रानी के अलावा एल्विश यादव बिहार से गए हैं। कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता, हैं वो हरियाणा से, लेकिन लोगों को लग रहा है बिहार से हैं और उनके सपोर्टर्स आ गए। तो ऐसा क्यों होता है कि हर वक्त लोग टाइटल देखते हैं और उसका ना काम देखते हैं ना धाम देखते हैं, उसके बारे में जानते तक नहीं है और उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं? ये क्यों ऐसा है? बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ऐसा लोग सोचते हैं। देखिए, बहुत बड़ा बात ये है ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और इस हिसाब से एक सेंस ऑफ डोमिनेशन भी है कि हमें लगता है कि हमारे यहाँ से कोई गया है तो हमको उसको सपोर्ट करना है। अब जब बिग बॉस की बात है तो वहाँ पे उसका दो पक्ष ये भी है, एक पक्ष ये है कि चलिए लोग सपोर्ट करें, दूसरा पक्ष ये है कि बहुत अनहेल्दी भी है ये, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपके यहाँ से जाके कुछ गलत कर रहा हो और आप उसको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप गलत एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब रफ्तार आए थे तो रफ्तार ने कहा था कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो यादव हैं, जो राव साहब हैं, तो इसीलिए मेरा एक सिस्टम है, जो उन्होंने कहा स्टेज पर जाके। और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, मुझे जो लगता है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोगों ने एल्विश की वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि जो लोग एल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक कास्ट के लोग जो ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग एल्विश के वीडियोस को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाकायदा एल्विश जो है पक्के सनातनी, कट्टर सनातनी वीडियोस भी बनाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के बारे में बोलते हैं जो हो सकता है जो यहाँ के आरजेडी सपोर्टर्स हैं या फिर अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर्स हैं या जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि ये कुछ बकवास कर रहा है। पर क्योंकि उन्होंने उसकी डेप्थ रिसर्च नहीं की है, दूसरी बात ये क्योंकि वो एल्विश के व्यूअर नहीं है, वो एल्विश के वीडियोस को उतना ज्यादा नहीं देखते हैं। एल्विश के जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एल्विश कैसे कंटेंट बनाते हैं और वो उनसे तब रिलेट करते हैं। बाकायदा एल्विश की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दूसरी बात ये जो जात की बात हो रही है ना, यहाँ पे अब देखिए हम लोग, क्योंकि ये शो ही इसका मकसद ये है कि प्रोग्रेसिव, थोड़ा हम लोग प्रोग्रेसिव चीज़ों पे बात करें, तो उस तहत से अगर हमारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको पॉइंट आउट भी करते हैं। तो अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ है। और किसी एक इंसान से मैंने पूछा था कि आपको क्यों लगता है कि बिहार में इतना ज़्यादा जातिवाद है, तो उनका बहुत सारा पक्ष था, जिसमें से 2-3 मैं बता देती हूँ। एक तो कि ये सबसे पहला प्रखर कारण ये है कि एक समुदाय है जिसको पीछे के दिनों में बहुत ज्यादा दबाया गया, तो उनका एक आक्रोश है। दूसरा चीज ये कि वो आक्रोश है तो वो अभी तक उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम चौड़ में रहें, अब उसके आड़ में कोई ऐसा इंसान भी हो जिसकी सोच अच्छी हो, वो भी दब जाए तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज ये कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आई हैं, यहाँ पे अभी भी बालू का विवाद होता है, यहाँ पे अभी भी जॉब्स जो हैं वो ऐसे अपने अपने लोगों के बीच में बंटती हैं। या फिर आप हमें एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने फोन पे मुझे पूछा कि आपका सरनेम क्या है, तो मैंने बोला मैं आपको नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे लग रहा है कि आप बता देंगी तो मैं बता दूंगा कि आपका कास्ट क्या है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपको ये क्यों जानना है, तो उन्होंने बोला कि देखिए आपका और मेरा कास्ट सेम रहा तो आपको बकायदा मुझे एक रिबेट देना चाहिए, तो ये रिबेट देना चाहिए। और ये बहुत सारी चीज़ों का लोगों को लगता है कि लाइसेंस मिल गया कि अब मेरे कास्ट का है तो करना ही पड़ेगा। बट जो बाहर का थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है,
बाहर में अगर मैं मुंबई स्पेसिफिकली बोलूँ तो वहाँ पे भी कई कल्चर के लोग आते थे और कई कल्चर के लोग एक साथ काम करते थे और ये डिस्कशन नहीं होता था कहीं ना कहीं कि आप किस कास्ट से आए हैं, आपका कास्ट क्या है। कई सारे लोगों का मुझे कास्ट नहीं पता है। मेरी मम्मी एक चीज कहती है कि अगर आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं और वहाँ पे सारे आप ही के कास्ट वाले लोग हैं तो आप कुछ नया नहीं सीखते हैं और आप कुछ नया सीखने की लालसा भी नहीं रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कल्चरली रिच अलग अलग लोगों से आपको मिलना जरूरी है। इसलिए आज के दौर में कहते हैं ना लोग कि ट्रैवल करते हैं हम लोग, पहले लोग भ्रमण करते थे ताकि उनको समझ आए कि कौन क्या कैसे करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि मिक्स कल्चर के बीच में उसको एक्सेप्ट भी करना और उससे सीखना भी, जो लोग भूल जाते हैं। और ये इतना ज्यादा फैल गया कि आप सोचिए OTT ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो है बिग बॉस। तो वहां पे अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं। अब वहां पे भी जाके लोग अगर ये घुसा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा संकुचित मानसिकता है जो हटाया जा सकता है। शशांक, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार होते हैं, लोगों को लगता है कि वो जातिवाद करते हैं। वो अपने जो जाति के लोग हैं वो अगर अच्छा कुछ करते हैं तो उनका न्यूज़ चलाते हैं और नहीं करते हैं तो नहीं चलाते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सोच लोगों की क्यों बनते जा रही है? इसको थोड़ा सा आम भाषा में समझा देते हैं। 2016 में जब मैं BMC करने गया था तो पटना कॉलेज से मैंने BMC किया। मैं अपने गांव जब गया तो लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा BMC। तो उन्होंने कहा BMC का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन ना करवा। तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बुरा नहीं लगा क्योंकि वो लोग उतना नहीं जानते हैं। मैं भी नहीं जानता अगर पटना नहीं आता तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके बाद जब वहां से निकला तो कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि आपको पत्रकारिता करना कैसे। सबसे पहले तो हमें, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुमको अपना सरनेम बदलना पड़ेगा क्योंकि पत्रकारिता की कोई जाति नहीं होती है, आपको सभी जाति और धर्मों के साथ रहना है। तो जब आप पत्रकारिता पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। और अब जो पत्रकार आ रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो मैट्रिक करके पत्रकार बन जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि 1000 का माइक खरीदेंगे और 10,000 का फोन मेरे पास है तो हम पत्रकार बन गए। उनको ये भी पता नहीं है कि पत्रकार बनने के लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा। वो माइक लेकर आते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम फलनवा, कुछ भी आप रख लीजिए, पांडे, यादव, जो भी रख लीजिए। और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब किसी पांडे के पास जाएंगे या यादव के पास जाएंगे तो वो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बोलने नहीं आ रहा। पहले पत्रकारिता क्या थी? पहले पत्रकारिता थी कि आपको सूचना देना, आपको बताना। पहले लोग पढ़े लिखे लोग आते थे, हिंदी से, साहित्य से पढ़ कर आते थे। और अब अनपढ़ लोगों का जुटान हो गया। सर ने कहा कि रफ्तार गए थे, उन्होंने कहा समर्थन दिया। लेकिन आज के डेट में बिहार में और खास करके डिजिटल मीडिया में आपको मानना पड़ेगा कि जाति को घुसाया गया है। और इस कदर घुसाया गया है ना कि पत्रकारिता के नाम पे अफीम चरस बो रहा है सब, कि जाना है एक धर्म को, एक जाति को टारगेट करना है उसको। मैं मानता हूं कि जाति पहले गांव में थी। पहले गांव में आप किसी भोज में जाते थे तो बड़े जाति के लोग को टेबल पर खिलाया जाएगा या पहले खिलाया जाएगा, छोटे जाति को नीचे खिलाया जाएगा, बाद में खिलाया जाएगा। लेकिन आज के डेट में आप जाइए, बड़ी जाति हो या छोटी जाति हो, सबको एक जगह पर खिलाया जाता है। उसके बाद वहां से जाति आई राजनीति में, और वो राजनीति से जाति अब पत्रकारिता में आ गई है। पत्रकारिता में खूब जाति हो रही है। अगर आप किसी मीडिया संस्थान को उठाकर देख लीजिए, वहां पर अगर आप एक जाति के हैं आपको वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन अगर आप बता देंगे कि इस जाति से आपको नहीं बुलाया जाएगा। बहुत जगह पर है, तो जाति है। और मतलब लोग समझ रहे हैं कि जाति को किसी तरीके से खत्म करना है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। जो अनपढ़ लोग आ रहे हैं, जो 10वीं पढ़ के 8वीं पढ़कर जो आ रहे हैं, वो जानबूझकर और जाति को उठा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जैसे भोजपुरी में है कि अश्लीलता जितना फैलाइएगा उतना आगे बढ़े, उसी तरीके से पत्रकारिता में जितना जाति बढ़ाइएगा उतना आगे बढ़िएगा। तो मतलब क्या आप मान रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो जातिवाद करते हैं? जातिवाद शुरू से हुआ है, कोई नया नहीं है। खबर दिखाने। हाँ, खबर भी दिखाने में जातिवाद हुआ, लेकिन इस कदर नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। आज खुलेआम सड़कों पर जातिवाद हो रहा है। सनी, AI एंकर से लेकर AI डॉक्टर्स तक बनाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है। ऐसा क्यों है? क्यों बिहार से जातिवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? देखिए, बिहार का सामाजिक माहौल ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर AI आए भी तो उसका यूज ऐसे होगा कि कैसे क्या समीकरण ऐसा निकाल दिया जाए कि फलाना जाति हमारे पक्ष में आ जाए, या ऐसा क्या माहौल बना दिया जाए कि इस जाति का वोट इस जाति के उसमें पक्ष में चला जाए। तो यहाँ पे जाति सबसे ज़्यादा प्रधान इसलिए है क्योंकि हमारा समाज चाहता है और हम खुद चाहते हैं, उसको चुनते हैं कि हमको वही चाहिए।
एलवीस यादव का उदाहरण आया कि वो यादव लोग हैं या रफ्तार जाके बोलते हैं कि वो यादव हैं इसलिए उनको हम सपोर्ट करते हैं। एलवीस यादव जब वोटिंग का जो लोग देखते हैं बिग बॉस, उनको होगा कि वो जो कंटेस्टेंट है वो खुद वोट मानते हैं या वो अपने बातचीत में रहने सहने के ढंग में कुछ कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो फलाने लोग हैं उनको टारगेट करते हैं कि ये लोग हमको वोट करें। एलवीस यादव ने कभी नहीं कहा कि हम यादव हैं या अपने जाति के नाम पर वो कभी घमंड करते हुए नहीं देखे हैं बिग बॉस में, क्योंकि उनको पता है वो एक विचारधारा के नाम पे भले फेमस है, वो सनातन हिंदुवादी इस चीज़ को लेकर खूब फेमस, उनकी वीडियोज इसीलिए चलती है और उनको पता है कि केवल यादव लोग हमको नहीं देखते हैं। जहां हम यादव की बात किए बहुत बड़ा पक्ष, बहुत ज़्यादा बड़ा वो यूट्यूब के सब्सक्राइबर या सोशल मीडिया फॉलोअर मेरा घट जाएगा, तो वो कभी भी एक सर्टेन यादव के लिए नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों ने खुद चुन लिया कि हाँ वो यादव है, हम अपने से गए, वो मांगने थोड़ी आया, वो फैलाने जातिवाद नहीं गया, हम खुद गए कि हाँ ये यादव है तो हम उसको वो करना है। तो बिहार में ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद चुनते हैं कि हमारा जाति वाला कहाँ है। यहाँ पे दो नेता है जो जातिवाद नहीं करते हैं, हम नेताओं को ही क्यों दोष दें। प्रशांत किशोर खूब बात करते हैं कि जो लालू यादव हो, ये यादव के कहीं से वो हितैषी नहीं है, वो केवल अपने परिवार को, अपने बेटा को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। वो उसी समय नरेंद्र मोदी को भी उतना ही बुरा बोलते हैं, नीतीश कुमार को भी उतना ही बुरा बोलते हैं, लेकिन यादव लोग उनको गाली देता है कि ये तो पंडित जी है, ये बड़े जात का है, इसलिए जानबूझकर यादव के खिलाफ बोलता है। अच्छा वो ठीक है, हो सकता है कि उनके पीछे वो बड़े जाति वाले हैं इसलिए वैसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान है, ये भी जातिवाद को नहीं मानते हैं, जाति से ऊपर उठने की बात करते हैं, ये तो पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन जब ये जातिवाद की बात नहीं करते तो देखा जाता है कि हाथ में कितना कलावा बांधते हैं और वो पूजा जाते हैं, टीका करते हैं, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ये तो स्वर्ण है। उनके उस पर भी सवाल उठा दिया जाता है कि ये पिछड़े हो ही नहीं सकते हैं, इनका संस्कार ही पिछड़ा वाला नहीं है, तमाम चीज़। तो इस सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे समाज में कि हम लोग खुद चाहते हैं कि जातिवाद हो। सबसे बड़ी चीज़ कि अब आप गाँव में रहिएगा, बिहार का अलग अलग जो क्षेत्र वाला एरिया है, यहाँ पे ऐसा जब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं पूरा कॉलेज तक, कुछ वैसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे पटना में आइए, पता चलता है कि आपको कहीं ना कहीं से बांट दिया जाएगा। वही दोस्त जो आपके साथ पढ़ के आया है और यहाँ पे आप काम करने लगे, सबसे ज़्यादा पत्रकारिता में देखने को मिल रहा है, तो कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि अगर अब किसी चीज़ पे कोई जातिवाद वाला काम हुआ, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गलत है, तो वो फलाना चीज़ ये सोचेगा कि अच्छा तुम दूसरी जाति से हो इसलिए उसको गलत बोल रहे हैं। वहाँ पे सही गलत हट जाता है, वहाँ पे जातिवाद को बात किया जाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो उच्च शिक्षा है वो उस लेवल का नहीं है। एक बीच वाला होता है ना कि मैट्रिक पास किए, थोड़ा सा इंटर पढ़ लिया और वहीं पर अटक जाना। तो ये सबसे एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है कि इतना ही पढ़ते हैं जो गलत चीज़ें हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला व्हाट्सएप सीख लें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान आ जाए, लेकिन उसके बारे में रिसर्च कर सके, इतना बुद्धि विकसित नहीं हो पाता है कभी भी। यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक गया में, नॉर्थ बिहार में, और एक साउथ बिहार में। दोनों जगह का माहौल वहाँ पे हम जाके देखे हैं, वहाँ पे पढ़े हैं, तो देख रहे हैं कि वहाँ उतना जातिवाद नहीं होता है। वहाँ पे इसलिए काम होगा कि भाई जो शुरू में टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट पास करके आएगा वहीं आएगा, तो उसको पता है मेरिट को लेकर काम करना है, जो अपना सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है। वहीं बगल में बिहार यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे इस नाम पे एडमिशन होता है कि फलाना जात वाले एक कर्मचारी हैं, उनको रेफरेंस देंगे तो तुरंत एडमिशन करवा देंगे, तो वहाँ पे तुरंत ढूंढ लिया जाएगा। कारण यही है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पे बस डिग्री देने का काम हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। दूसरा चीज़ हमने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, सही बात है। यहाँ पे वो होता तो भाई मल्टीनेशनल कंपनी को नहीं चाहिए आपका कि किस जात के हैं, वो आपका काम देखेगी और वो काम करके लेगी। लेकिन यहाँ पे यह है नहीं, यहाँ पे बालू के लिए लड़ाई होगा तो देखा जाएगा कि फलाना ठेकेदार के पास बालू का ठेका है, वो कौन जाति के हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे। तो इसलिए समाज खुद चाहता है कि हम अपने जाति वालों को चुने और अपने जाति वाले के पक्ष में जाए। वो कभी आए मांगने वाले नेता वोट मांगने जाए या ना जाए, लेकिन हम खुद चुन लेंगे कि अच्छा ये हमारे जाति वाले हैं, इनको हम आज से पहले नहीं जानते थे लेकिन वोट इन्हीं को देंगे। तो भाई नेता कैसे नहीं फायदा उठाएगा जब सीधा सीधा हम लोग करेंगे। तो प्रशांत, कहा जाता है कि जज साहब किसी के नहीं होते, लेकिन जब जज साहब कुछ कहते हैं तो हर कोई मानता भी है। लेकिन इस बार जब बिहार में मनीष कश्यप आते हैं, उनका जो भी कार्यवाही है या फिर जो भी सुनवाई होता है, जज साहब जो फैसला सुनाते हैं, इसके बाद अब बाहर एक बात चल रही है कि जो जज साहब थे वो स्वर्ण जाति के थे। तो ऐसा क्यों है कि जज के जो फैसले हैं उस पर भी जाति को घुसा दिया गया है? इसमें समझिएगा, मतलब इसमें एक बात पहले मेन ये समझ लीजिए कि राज्य जो रीजनल एरिया होता है ना, वो जात में बटा होता है, और जो नेशनल एरिया होता है वो धर्म में बटा होता है। जज साहब कोई फैसला बीजेपी के नेता के पक्ष में देते हैं तो वो सनातनी होते हैं। वहां पर वो यादव भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, बस मुसलमान नहीं होते हैं, वो जैन नहीं होते हैं और वो दूसरे धर्म के नहीं होते हैं। तो बड़े लेवल पे क्या हो गया, धर्म का बंटवारा है। अब आइए छोटे लेवल पर जात का बंटवारा है। आप बहुत बार लोग सुने होंगे कि कॉलेजियम को लेकर बहुत लड़ाई होता है। कॉलेजियम एक ऐसा इंडिपेंडेंट वो होता है, बॉडी होता है, जो सजेस्ट करता है कि कौन से जज को बनना चाहिए यहाँ पर, कहाँ, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दे कि दिल्ली हाई कोर्ट भेज दे कि सुप्रीम कोर्ट भेज दे। कॉलेजियम तय करता है, उसमें एक सरकार का भी प्रतिनिधि आदमी होता है, बहुत तरह का उसमें नियम होता है। तो उसको भी लेकर
आरक्षण को लेकर बहुत बकैती हुआ था कि जो जज साहब लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं, इसीलिए अपर कास्ट के लोगों को सजा कम होती है। आपको हम इतिहास बता रहे हैं। तो अब इसका क्या हिसाब है, इसका हिसाब समझिएगा। इसका हिसाब ये मनीष के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत पहले से हो रहा है। कोई भी फैसला आता है तो लोग उसका जतिया खोज लेता है कि अच्छा जज साहब इसके थे तो इसलिए ऐसा आ गया, केस में कोई दम नहीं था। अब इसका देखिए क्या, इसको दिक्कत क्या है। अगर चुनाव कांग्रेस जीतेगी तो ईवीएम ठीक है, अगर चुनाव कांग्रेस या गठबंधन हार गई तो ईवीएम हैक हो गया है। ये वही सीधा सीधा बात है और कोई बात नहीं है। मान लीजिए लालू यादव का अभी तेजस्वी यादव का नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम से हटा दे दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट, तो ये लोग बोलेगा कि आज न्यायालय ने दिया ऐसा फैसला कि मन हो गया गदगद। और वही जज साहब बोल दे कि ना भाई 4 लाख का घर आप 150 करोड़ में कैसे, 150 करोड़ का घर आप 4 लाख में कैसे खरीद लिए, तो बोलेगा भाई न्यायालय में बैठा हुआ आदमी मोदी का है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि लोग समझ नहीं रहे हैं। मनीष कश्यप का क्या हुआ, कल उसको जज साहब बोले कि पटना रहेगा, तो जो लोग खुश था वो खुश था, जो दुखी था वो बोला कि बे जजवा तो जातीय का है। तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। आरोप तो लगता रहेगा, धड़ा तो हमेशा दो रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है समझिए, प्रॉब्लम ये है ना कि कभी भी आपकी हित में ही बात हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप, अरे भाई ऐसा भी तो हुआ था ना कि जज लोया वाला केस में अमित शाह को इतना घसीटा गया, अब कोर्टे बोल दिया तो आप नहीं मानिएगा कोर्ट की बात को। उस वक्त आप बोल रहे हैं कि कोर्ट को खरीद लिया, अब नहीं खरीदा। सेम बात मनीष कश्यप को कोर्टे ने गिरफ्तार करके भिजवा दिया जी। तमिलनाडु की पुलिस तमिलनाडु अपने मन से लेकर नहीं गई थी, पटना के कोर्ट ने परमिशन दिया कि आप इनको तमिलनाडु लेकर जाइए। तो वही ना जज साहब रहे होंगे जो बोले होंगे इनको लेकर जाइए, और वही जज साहब आज कह रहे हैं कि लेकर मत जाइए। तो उस वक्त वो अच्छे थे, आज बुरे कैसे हो गए। तो बात ये ना कि लोग अपने मन में ही बात को बैठा लिया है कि हमारा पक्ष ये है, हमारा पक्ष ये है। अब उसके पक्ष से काम नहीं होगा तो वो सीधा आपको गाली देगा, बात खत्म। उसे कोई मतलब नहीं कि आप कौन जात के हैं। हमको जब गरिया रहा है तेजस्वी जी के पक्ष में बोल रहे हैं तो बोल रहा है बड़ा बढ़िया पत्रकार है, आप विरोध कर रहे हैं तो बोल रहा है कि भाई ये तो अंग्रेजों का दलाल है, हमको लिखता है सब कमेंट में। अब हम क्या कर दिए भाई। तो इसका कोई उपाय नहीं है, ये होते रहेगा। शशांक, कई बार व्यूवर्स को न्यूज से मतलब नहीं होता है, जात से मतलब होता है। पहले जब हम नमस्कार अपना नाम और जो टाइटल बताते हैं वो सुन लेते हैं, और फिर वो हमारा कई बार न्यूज भी देखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो इनलाइन में जात या फिर जो भी इंट्रोडक्शन में हम जात की बात करते हैं वो जात देखकर वो न्यूज को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों हो गया है हमारा? ऐसा क्यों हुआ वो बताएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक खबर किया था कि लालू यादव के बारे में एक कहानी मैंने ललन टॉप पे देखी थी। उस कहानी को मैंने सुनाया कि नरेंद्र मोदी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, इस आवाज में ये दब गया कि लालू यादव कैसे नेता बने। मैंने इस कहानी को सुनाया, उसमें कमेंट मैंने पढ़ा। जो यादव समाज के लोग थे वो कह रहे थे लालू यादव जिंदाबाद। जो यादव समाज के नहीं थे वो लिख रहे थे कि लगता है तेजस्वी ने पैसा भिजवा दिया है। आपको गाली पड़ता है, हमको बोला जाता है कि तेजस्वी ने पैसा भिजवा दिया है, इसीलिए अब लालू यादव का समर्थन कर रहा है। और अब सबसे बड़ी बात है कि जात देखकर चैनल देखा जाता है। सही बात है, जब आप बोलिएगा कि नमस्कार मेरा नाम शशांक पांडे है, तो तुरंत चाहे वो पक्ष में हो या ना हो तुरंत लिख देता है कि भाग यहाँ से, माँ बहन का गाली देके भगा देता है। उसको लगता है कि मेरे जात का है यानी सही खबर सुनाएगा। अगर यादव है, मुस्लिम है यानी राजद के पक्ष में खबर देगा। अगर यादव नहीं है, मुस्लिम नहीं है यानी भाजपा के पक्ष में खबर बताएगा। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत भाजपा का विरोध भी करते हैं। भाजपा की खबर अगर गलत खबर रहता है चलाते भी हैं, सही रहता तो सही भी चलाते, लेकिन सही जो खबर रहेगा ना वो नहीं देखेगा। राजद के पक्ष में हम लगातार खबर चलाते हैं लेकिन वो नहीं देखेगा। उस पर अगर आप चलाइएगा तो कहेगा कि ये तो होना ही था, इसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तेजस्वी को आप चोर बोल दीजिएगा तो कैसे बोल दिए, इसलिए बोल दिया कि ये स्वर्ण समाज से आता है, ब्राह्मण है इसलिए दे दिया क्योंकि तो भाजपा का दलाल है, ये है वो है। कुछ दिन पहले सुनील सिंह कहते हैं कि भाजपाई पत्रकार, अगर उसी सुनील सिंह के बारे में अगर आप अच्छा लिख दीजिएगा तो कहेंगे कि ये तो सही था, ये तो होना ही था। लोगों को लगता है कि यादव है, मुस्लिम है, चाहे अगर हमारे समाज का है तो सही खबर बताएगा, हमारे पक्ष में बताएगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जाति पहले समाज में था, गांव में था, उसके बाद राजनीति में आया और अब पत्रकारिता में आ गया। लोगों को लगता है कि मेरे समाज का है यानी सही पत्रकार है। कुछ दिन पहले जातिगत जनगणना पर रोक लगा था, हाईकोर्ट ने रोक लगाया था। पीके शाही को सबने गाली दिया था, सबने गाली दिया था, सबने कहा था कि ये तो स्वर्ण समाज से है तो ये तो चाहेंगे कि जातिगत जनगणना ना हो
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा। और वही जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि जातिगत जनगणना हो, तो सारे वो पत्रकार चुप हो गए जो पीके शाही को गाली दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मेहनत किया है, तब हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया। ये नहीं बोल रहे थे कि पीके शाही ने मेहनत किया। उस समय पीके शाही साइलेंट मोड में चले गए। लेकिन अगर गलत हो गया तो पीके शाही दोषी हैं। तो जाति जाएगा नहीं, जाति तब जाएगा जब पढ़ लिख कर भी नहीं जाएगा। हमें समझना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि पुराने जमाने में, चाहे आज से 50 साल या 25 साल पहले, जातियों को दबाया गया है, लेकिन अब जातियों को नहीं दबाया जाता है। किस मंदिर में आप, हनुमान मंदिर में या पटना के किसी भी मंदिर में जाइए कि आपसे कभी जाति पूछी जाती है क्या? कभी नहीं पूछी जाती। तो अब जातियों को नहीं दबाया जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा। अब सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जातिवाद अब उसी समाज के लोग कर रहे हैं जिनको पहले दबाया गया था। अब वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि मुझे, अब बता रहे हैं कि मुझे दबाया। अरे हो गया, आप बता दिए। आपको अब समझना पड़ेगा कि जातिवाद खत्म हो चुका है। शाम भवी, सलमान खान और एल्विश यादव को लेकर कुछ ट्वीट वायरल हो रहे हैं, क्या है वो पूरा मुद्दा? तो हुआ ऐसे था कि वहाँ पे एपिसोड का फॉर्मेट ये है कि शुक्रवार और शनिवार को सलमान खान आते हैं और वो हफ्ते भर किसी कंटेस्टेंट ने कुछ गलत किया, कुछ सही किया, उस पर चर्चा करते हैं। जिसमें इस बार आड़े में आए थे एल्विश यादव, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द बोले थे किसी लड़की के बारे में शो में ही रिलेटेड, जो बहुत गंदा था। बीप कर दिया गया था बकायदा उसको। तो क्योंकि वो किसी टास्क के बाद गुस्से में आ गए थे, तो सलमान खान ने पहले समझाया, थोड़ी फटकार भी लगाई, लेकिन ये भी हुआ कि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि तुम सुधर गए हो और अब तुम ऐसा नहीं बोलोगे। उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं तो उनकी भाषाई मर्यादा थोड़ी अलग है, जो हो सकता है मुंबई की हो या जो हो सकता है किसी अन्य राज्य की हो। और उन्होंने समझाने के बाद लास्ट में उनको एक दो बात कुछ फॉलोअर्स के ऊपर लेके बोली, और जो अच्छा बोला वो लोगों ने फिल्टर आउट कर दिया। अब देखिए कि इसमें कितना बड़ा बेवकूफ़ी है लोगों का, कि ऐसे तो यहाँ पे बात होती है MY समीकरण की, तो सलमान खान तो मुस्लिम है और कई जगह पे ऐसा देखा भी गया है कि जहाँ पे एल्विश यादव को बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं। पर यहाँ पे फिर लोगों ने बोला कि नहीं, अब हमें इसका मुद्दा बनाना है, अब हमको इसको कास्ट को लेके जोड़ना है कि सलमान खान ने यादव है तो इसीलिए इसके साथ गलत किया, और वायरल कर दिया फेक न्यूज़ को। फेक न्यूज़ कैसे कर दिया कि जो फैन पेजेस होते हैं उसमें उन्होंने दिखाया ऐसे सर्कल करके कि सलमान खान का जो है फॉलोअर्स घट गया। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी क्षेत्रीय स्टार हो, उसको आप एक इंटरनेशनल स्टार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और फॉलोअर्स के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, राजनीति में भी आप लोग इतने वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आप कहते हैं किसी एक का फॉलोअर्स ज्यादा है, पर किसी एक के डिजिटल फॉलोअर्स कम है, पर उसकी जमीन पे ज्यादा उसको भाव ज्यादा दिया जा रहा है, लोग ज्यादा पहचान रहे हैं। तो आप एक तुलना कर लीजिए एक आम तौर पे कि एल्विश यादव कहीं पे जाए और सलमान खान कहीं पे जाए, तो आप कोई डिनाई नहीं कर सकते कि सलमान खान का जो फैन फॉलोइंग है वो एक कल्ट फैन फॉलोइंग है, वो एक पुराना ऑर्गेनिक फैन फॉलोइंग है। एल्विश यादव की भी है, लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो यही पूरा मामला था जिसको लोगों ने जातिवाद को लेके कर दिया कि क्योंकि वो यादव है तो उसके साथ ऐसा कर दिया, और परिणाम स्वरूप सलमान खान की जो है हेकड़ी निकाल दी गई और उनके फॉलोअर्स घट गए। कई लोगों ने न्यूज भी किया इसके ऊपर, क्योंकि उसको इस तरीके से फैब्रिकेटेड न्यूज के तौर पर फैलाया गया था, और ये उसका परिणाम यही हुआ कि इस तरीके से लोगों ने देख लिया। कंक्लूड करते हैं। प्रशांत, आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे ये सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि हमने बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म की भी बात कर ली, जज साहब की भी बात कर ली, डिजिटल पत्रकारों की भी बात कर ली, लेकिन बात ये है कि ये सब कुछ कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर बहुत लॉजिकली बात करें तो जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा, इसका प्रारूप बदलेगा। जैसे मुंबई और दिल्ली का जातिवाद हमको लगता है ठीक जातिवाद है। जैसे मुंबई में जातिवाद, इस मतलब वोट में जातिवाद रहेगा ही। देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने भाई को फेवरिज्म ना दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड को फेवरिज्म ना दें। जात वही एक फेवरिज्म का बात है, लेकिन हम लोग इस फेवरिज्म को टॉक्सिक कर दिए हैं। ये मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हम उस नेता को बना दे रहे हैं अपनी जात के नाम पर विधायक, जिसको क अगर नहीं आता है उसको पूछिए कि अगर आप IT हब आपको बनाने का जगह दे दिया जाए, आप कैसे बनाएंगे तो बता नहीं पाएगा। आप जगह और पैसा दीजिए, आप उसको बस आइडिया पूछिएगा तो उसको आइडिया पता नहीं और वो विधायक बन गया है। ये टॉक्सिक फेवरिज्म हुआ, जो हमको लगता है खत्म होना चाहिए। इसके लिए हमको लगता है मॉडर्नाइजेशन ही एक सिंपल सा नियम है और यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आदमी जब और मॉडर्नाइज्ड होगा ना तो उसको समझ में आएगा कि जात का फेवर तो रहेगा, लेकिन जात के फेवर के लिए ये रहेगा कि अगर जात की मेरी शांभवी है तो हम इसको क्या करेंगे, 20,000 रुपया कर्जा दे देंगे अगर इसके पास खाने को पैसा नहीं है तो। अगर इसके पास गाड़ी नहीं है तो अपने 10 जात को जोड़ेंगे और कहेंगे सुनो एक लड़की है, इसको गाड़ी दे दिया जाए, हम लोग की जात की है। ये फेवरिज्म, अच्छा फेवरिज्म हुआ। लेकिन हाँ, हम शांभवी को सांसद नहीं बनाएंगे मेरी जात की है तो, और अगर उसके लायक नहीं है तो।
तो देखिए थोड़ा सा एम्बिशियस आदमी हो जाए, खासकर पूर्वांचल का जो लोग है हिंदी पट्टी वाला, तो हमको लगता है ठीक हो जाएगा। जात के नाम पर फेवरिज्म हमको लगता है अगले 50-100 साल तक चलने वाला है। हम प्रैक्टिकली और लॉजिकली इसको नहीं हटा सकते हैं। ये हटा सकते हैं कि आदमी कोई, फॉर एग्जांपल कि हम अगर बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बुरा है, तो आप मेरे लॉजिक से काट दीजिए हमको, ये मत कहिए कि तुम सवर्ण है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो ये टॉक्सिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगा और बात नॉर्मल रह जाएगा। तो हमको लॉजिकली कोई हराएगा तो हम भी सोचने पर मजबूर होंगे कि यार हम तो गलत बोले थे। ऐसे नॉर्मली ये हटने वाला नहीं है। लेकिन अगर पूर्वांचल के लोग इसको नहीं हटाए, जैसे दिल्ली का देखिए, दिल्ली में जात में इस बात का लड़ाई है कि कौन कितना विकास कर सकता है। मुंबई में इस बात का लड़ाई है कि इतना बड़का मॉल खोल देंगे कि वहां पे आदमी सूत के सिनेमा देखेगा, स्लीपिंग थिएटर। और हमारे यहाँ इस बात की लड़ाई है कि बाप रे बाप बर्बाद कर देंगे। शशांक एक बात बोला था कि आज ऐसा नहीं होता है, जातिवाद होता है, लेकिन आप समझिए क्या है, कब होता है, वो जाहिल लोग करते हैं। तो आप जाहिल को मेजॉरिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। न्यूज तो आता है ना कि दलित घोड़ी पे चढ़ा तो उसको सवर्ण मारा। हम मान रहे हैं भाई, हम सवर्ण हैं और हम इस बात को ऑन कैमरा कह रहे हैं कि कोई किया, लेकिन उसके करने से हम तो बुरे नहीं हुए ना। और जो पहले आज से 50 साल पहले हुआ उसके लिए भी हम बुरे नहीं हैं। तो आज का शशांक का बस हम ये करेक्ट कर रहे हैं कि आज मेजॉरिटी लोग ये नहीं करता है, मेजॉरिटी लोग साथ बैठ के खाता है। तो मेजॉरिटी जो करता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, 51%। तो 51% हम दावा दे रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग शहरीकरण की तरफ शहर में शिफ्ट हुए हैं और उसको इससे कोई मतलब नहीं है। क्या है, आपको गारंटी दे रहे हैं, मेड को सब लोग दीदी बोलता होगा, यहाँ पर बैठा हुआ सब आदमी। तो पता कर लीजिए कौन क्या बात है। तो ये वही दिक्कत है, आप उसको विकास की तरफ अग्रसर करिएगा तो मजा आएगा, बकैती करिएगा तो बात ही नहीं है कुछ। पुष्पम प्रिया टिक नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही थी ना वो बहुत सही था कि वाकई में लॉकडाउन में रहा है ये प्रदेश। और जब किसी के लीडरशिप में कुछ अच्छी पहल नहीं हो रही है ना, तो ये जरूरी है कि कुछ ऊटपटांग सा लीडरशिप हो, जहाँ पे जिस समुदाय के बहुत ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो उस समुदाय से कुछ अलग इंसान हो, जहाँ पे उसके फॉलोअर्स ही कम हो। तो हो सकता है वो कुछ ऐसा डिसीजन ले जो कि चेंज मेकिंग हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डिसीजन ले, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक प्रदेश में जहाँ पे कोई मुस्लिम है ही नहीं और वहां पे कोई मुस्लिम नेता आ गया, हो सकता है, यू नेवर नो, कि हो सकता है वो कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जो कि अलग हो। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है कि जो सदियों से चला आ रहा है कि यही 2 लोग, यही 3 लोग, यही कुछ कास्ट के लोग आपस में भिड़ के नेता के, लीडर के स्वरूप में आ रहे हैं और लोगों को इस तरीके से, क्योंकि जातीय जनगणना क्या है, मेरे हिसाब से यही है कि नेता लोग ही नहीं चाहते हैं कि उनके प्रदेश के लोग जाति वाद से ऊपर उठे, क्योंकि उनके लिए बकायदा वो सिर्फ एक वोट बैंक है, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड्स वो लोग सारे लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं। और ये अभी से नहीं है, पहले के नेता लोग भी संसद में आके बोलते थे कि अरे हम लोग तो बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग तो रात में खाना भी खाते हैं। पर क्या जो लड़ रहे हैं वो साथ में खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। वो लोग एक दूसरे को इतनी गुस्से की नजरों से आज के डेट में देखने लगे हैं कि उनको लगता है कि ये तो मेरा दुश्मन हो गया है। तो उसको करने के लिए पहले तो ये टेक इट इजी लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जैसे महिलाओं और पुरुष की भी एक अलग लड़ाई है, तो उसमें क्या होता है कि अब लोग बोलते हैं कि नहीं, जहां पे गलत है एंटी फेमिनिज्म, और ये होता है कि सूडो फेमिनिस्ट हो तो उसको लोग कॉल आउट करते हैं और कई लड़कियां भी कॉल आउट करती हैं। तो वो चीज कास्ट में भी आने की जरूरत है कि जहां पे कुछ लोग कास्टिज्म को लेके इतना ज्यादा उसको बर्बरता से प्रयोग कर रहे हैं या फिर उसका नेगेटिव नाजायज फायदा उठा रहे हैं या उसके आड़ में आके कुछ भी भद्दा सा काम कर रहे हैं, तो वहां पे उसको भी रोक लगाना चाहिए। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है, जैसे शशांक ने जो एक एग्जांपल दिया कि पहले लोगों को बहुत दबाया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि उसका उल्टा कुछ हो रहा हो, कि वही लोग जो पहले दबाते थे वही अब शायद से थोड़ा सहम के रहते हैं। ये चीज मुझे लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली फील हुआ कि जो लोगों का आपसे 20% मार्क्स कम है, वो सिर्फ एक कास्ट के ऊपर से उनको बेटर कॉलेज मिलता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई फील कर रहा हो, जनरल कैटेगरी के लोग, कि उनके साथ गलत हुआ है ये। पर क्योंकि पिछले लोगों ने, अब सोचिए कि किसी का पूर्वज किसी का मर्डर कर दिया, उसका 7वां पुश्त उसके लिए भरपाई कर रहा है, तो ये वो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो गलत है ना। तो इसी तरीके से ये जातिवाद जो ये लोग पहले से फैला रहे हैं वो अभी तक गलत है। और उस पर ये हो सकता था फेयर चीज की, जिसके पास पैसे कम हैं, जिसके पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग को आप स्कॉलरशिप दीजिए और उस बेसिस पे करिए जो कि जायज चीज हो, बायोलॉजिकल चीज हो, इकोनॉमिकल चीज हो, उस पे करेंगे तो ये छोटा छोटा लड़ाई मुझे लगता है हो सकता है उसमें भी थोड़ा कम होगा। क्योंकि अभी क्या हो गया ना कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, कई लोग, उनके मन में भी ये गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको लगता है कई जगह पे मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, ऑफिस में अनफेयर हो रहा है, स्कूल में अनफेयर हो रहा है, कॉलेज में अनफेयर हो रहा है। स्कूल में तो खैर अनफेयर होने की चांसेस कम हो जाती है क्योंकि वहां पे बाकायदा यूनिफॉर्म फॉलो होते हैं और बाकी सारी चीजें। दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि हम लोग
विलिंगली, अब लग रहा है कि विलिंगली, पहले तो बोला जाता था कि नहीं आप ऐसे चूज थोड़ी कर सकते हैं कि आपका दोस्त कौन बनेगा विलिंगली, लेकिन अब चूज करने की जरूरत है कि आपका दोस्त कौन बनेगा। और बहुत जरूरी है कि हर किस्म के दोस्त आप बनाएं, और हर किस्म के दोस्त जब आप बनाएंगे तो आपको हर किसी का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। जब 4 लोग एक ही माइंडसेट के बैठते हैं तो वो गलत करे या सही करे सब ताली बजाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यही ज्ञानी है। तो जब आपको ये नैरेटिव चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको अपने 4 लोगों के अलावा 8 और नए लोगों को शामिल करना होगा और उनके पर्सपेक्टिव को समझना होगा, जो यहाँ पे खत्म हो गया है। ये हमारा कास्ट ये है तो हमारी जान पहचान के हमारे कास्ट वाले लोग ही हमारे दोस्त बनेंगे। प्रशांत ने जो एक चीज बोला उससे खत्म कर रही हूँ कि टॉक्सिसिटी जब बढ़ जाती है तो कोई भी चीज खराब होता है। नेपोटिज्म जब टॉक्सिक हो गया तब लोग चैनल पे आके बोलने लगे कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना नेपोटिज्म है और बाकी जगह पे इतना नेपोटिज्म है, लोगों को इस पॉलिटिक्स में इतना नेपोटिज्म है। तो नेपोटिज्म जब बर्बाद हो गया, बर्बाद करने लगा लोगों को, तब लोग आके बोले। तो इसी तरीके से जातिवाद भी अब इतना ज्यादा फैल गया कि अब जरूरत है कि उसको एंड ऑफ करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक ही चीज़ है कि आप अगर पक्षपात से निकल जाएं कि ये हमारे पक्ष के हमारे मन को लगता है तो यही हो, और पक्षपात भी ऐसा कि कुतर्क वाला पक्षपात ना हो कि बेवजह का ऐसे है। अगर कोई सीट है यहाँ पे एक जायज बहुत टैलेंटेड लड़का है, इसको नहीं देंगे हम और वैसे आदमी को दे देंगे जो हमारी जात का है, या हमको लगता है कि ये हमारे मन के अनुसार है, ये हमको सही लगता है मेरे मन को, तो यही सही है। एक वो कहावत है, रवि गुप्ता है, कहावत नहीं एक जोक है, वो कहते हैं कि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो सकता है कि आप हरामखोर हो या आपका मन नहीं, आप आलसी हो। ऐसा चीज सेम वही हाल है कि आपके मन को सही नहीं लगता है तो जरूरी नहीं है कि वही सही है। हो सकता है आप कुछ नहीं जानते हो, आप अनपढ़ हो और पढ़ नहीं रहे हो और फालतू चीज देख रहे हो, तो इसके चलते वो पक्ष को नहीं लगता है। जो मेजोरिटी को, जो बहुसंख्यक लोगों के हित में हो वो सही है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब राहुल गांधी को उनकी संसद की सदस्यता जाती है, उन पर जो कार्रवाई होती है कोर्ट से, तो कहा जाता है कि ये हिंदूवादी कोर्ट हो गई है, बीजेपी का इस पे पूरा प्रभाव है इसके लिए। लेकिन जैसे ही वही कोर्ट कहता है कि नहीं, जो उन पे जो फैसला आया था वो गलत था, जानबूझ के पक्षपात के तहत हुआ था, और वो कोर्ट सदस्यता बहाल करने की पैरवी करती है, वो जाते भी है, बैठते हैं, तब कोर्ट को लेकर कोई बात नहीं होती। तब आता है कि अरे संविधान था तो वो हक हो गया। वहीं जब कन्हैया कुमार पे कोई कार्रवाई होती है तो कहा जाता है राइट टू स्पीच चला गया, भाई बाबा साहब के संविधान की हत्या हो गई। लेकिन वहीं मनीष कश्यप पे वैसा होता है, सेम वैसा ही कुछ होता है, तो कहा जाता है कि नहीं ये तो अपराधी है। तो ऐसा ही अब इसलिए ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि आपको मन को लगता है कि हम ये कह रहे हैं वही ठीक है, तो नहीं तो आप अपना पक्ष छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो लगता है वही सही है। तो ये अपना पक्ष छोड़कर जो बाकी लोगों को, बाकी समाज के लिए जो क्या सही है क्या गलत है, अगर इस पे हम सोचने लगे तो जातिवाद भी खत्म हो जाएगा, फेवरिज्म भी खत्म हो जाएगा, और कोई भी समाज का जो वो चीज़ है हमेशा से सफाया नहीं किया जा सकता है। वो दवाई नहीं है कि ऐसा टीका लगा देंगे उसका खत्म हो जाएगा, वो चीज़ कभी नहीं हो सकता है अगर कोई रिवाज चला आ रहा है तो। जाति खत्म नहीं होगी, हमें समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर पप्पू यादव हैं तो वो सिर्फ यादवों के नेता नहीं है। आज के डेट में अगर देखा जाए राजनीति में तो आप देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा का नाम अगर आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि कुशवाहा समाज का नेता, मुकेश सहनी का नेता तो निषाद समाज का नेता, चिराग पासवान तो पासवान समाज का नेता, इस तरीके से दिमाग में आएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमको उस धारा के साथ नहीं बहना है जो धारा अभी चल रहा है। जैसे होता है ना कि एक झुंड जहां जा रहा है हम भी उधर चले जाएं, उस तरीके से नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, हमें जाति के तरफ नहीं, हमें विकास के तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि पप्पू यादव गलत भी हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके साथ जाएं। उपेंद्र कुशवाहा गलत हैं तो हम कुशवाहा समाज के हैं तो हम उनके साथ जाएं, नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हो सकते हैं, लेकिन हम कुशवाहा होते हुए उनके साथ नहीं जाएंगे, हम किसी और के साथ जाएंगे, किसी और को वोट देंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, जाति ठीक है, जाति है, सबके साथ है। अब हम पांडे हैं तो मेरे साथ पांडे लगेगा ही लगेगा, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोग बोलेगा, जाति नहीं खत्म होगा। लेकिन हमें जाति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा, और जब हम जाति से ऊपर उठेंगे तभी जाति हो सकता है कि जाएगी, लेकिन जाति पूरी तरीके से नहीं जाएगी। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेंगे, कोई और जाति के नहीं होंगे। देखिए, एक जाति वो भी होती है जो किसी जाति को नहीं मानती, तो जाति तो कभी जाएगी नहीं, लेकिन ये आपको समझना होगा कि जातिवाद से किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, और जातिवाद आप मत कीजिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रभाव आपके समाज पर, आपके आने वाले जनरेशन पर पड़ने वाला है। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप इन मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।